प्रिय भक्तों, आज हम आपको वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी के व्रत का महत्व और उसकी पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और ऐसा माना जाता है कि इसे करने से मनुष्य मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। मोहिनी एकादशी का व्रत करने और इसकी कथा सुनने से वह पुण्य प्राप्त होता है जो 1000 गायों के दान के बराबर है। तो आइए इस कल्याणकारी कथा में डूब जाए, जो न केवल मन को शांति देती है बल्कि आत्मा को भी पवित्र करती है। यह कथा सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ ने भगवान श्री राम को सुनाई थी और बाद में महाभारत काल में श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इसका महत्व बताया। आइए इस रोचक कथा को सुनते हैं, जो पापों का नाश करती है और भक्तों को बैकुंठ की ओर ले जाती है। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक समृद्ध नगरी बसी थी, जहां चारों ओर हरियाली और शांति का वास था। इस नगरी पर चंद्रवंशी राजा द्वितिमान का शासन था, जो अपनी प्रजा के लिए पिता की तरह थे। उनकी प्रजा सुखी और धर्मपरायण थी। उसी नगरी में धनपाल नाम का एक वैश्य रहता था, जो धन धान्य से परिपूर्ण होने के बावजूद अपनी संपत्ति को जन कल्याण में लगाता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था और मानव सेवा को ही अपना धर्म मानता था। उसने नगर में भोजनालय खुलवाए, प्यास बुझाने के लिए प्याऊ बनवाए और राहगीरों के लिए कुएं, सरोवर और धर्मशालाएं बनवाईं। सड़कों के किनारे उसने छायादार वृक्ष जैसे आम, जामुन और नीम लगवाए, ताकि लोग गर्मी में ठंडक पाएं और फल खाकर अपनी भूख मिटाएं। धनपाल के 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्टबुद्धि। 4 पुत्र अपने पिता की तरह धर्म के मार्ग पर चलते थे, लेकिन सबसे छोटा पुत्र धृष्टबुद्धि पाप के रास्ते पर भटक गया था। धृष्टबुद्धि का जीवन दुराचारों से भरा था। वह दिन रात वेश्याओं की संगति में रहता, जुआ खेलता, शराब पीता और मांसाहार करता। न उसे देवताओं का भय था, न पितरों का सम्मान। वह अपने पिता की मेहनत की कमाई को व्यसनों में उड़ा देता था। धनपाल और उनके परिवार ने उसे बार बार समझाने की कोशिश की, पर वह सुधरने का नाम न लेता। आखिरकार दुखी होकर धनपाल ने उसे घर से निकाल दिया। परिवार और समाज की निंदा झेलते हुए धृष्टबुद्धि अकेला पड़ गया। उसने अपने गहने और कीमती कपड़े बेचकर कुछ दिन गुजारा, लेकिन जल्दी ही सारा धन खत्म हो गया। उसके तथाकथित दोस्त और साथी भी उसे छोड़कर चले गए। भूख और प्यास से तड़पता हुआ उसने चोरी का रास्ता चुना। रात के अंधेरे में वह घरों में सेंध लगाता और चुराया हुआ सामान बेचकर अपना पेट भरता। एक बार वह चोरी करते पकड़ा गया, लेकिन धनपाल का बेटा होने के कारण सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। मगर जब वह दोबारा पकड़ा गया तो सिपाहियों ने उसे राजा द्वितिमान के सामने पेश किया। राजा ने उसकी करतूतें सुनी और उसे कारागार में डाल दिया। वहां उसे कठोर यातनाएं दी गईं और अंत में उसे नगर से निकालने का आदेश दिया गया। नगर से बेदखल होकर धृष्टबुद्धि जंगल में भटकने लगा। वहां उसने पशु पक्षियों को मारना शुरू किया और उनका कच्चा मांस खाकर अपनी भूख मिटाने लगा। धीरे धीरे वह एक बहेलिया बन गया, जिसके हाथ धनुष बाण से लैस थे और मन पापों से भरा था। जिस दिन उसे शिकार न मिलता, वह भूखा ही सो जाता। ऐसे में उसे अपने पिता के घर की याद आती, जहां वह ऐशो आराम में रहता था। एक दिन भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह शिकार की तलाश में जंगल में भटक रहा था। भटकते भटकते वह अर्षि कौंडिन्य के आश्रम जा पहुंचा। उस समय वैशाख का महीना था और अर्षि गंगा स्नान करके लौट रहे थे। उनके गीले वस्त्रों से कुछ जल की बूंदें धृष्टबुद्धि पर गिरीं, मानो उस पवित्र जल ने उसके मन के अंधेरे को हल्का कर दिया। उसे अपने पापों पर पश्चाताप होने लगा। वह अर्षि के पास गया, उनके चरणों में सिर झुकाया और बोला, हे मुनिवर, मैंने अपने जीवन में अनगिनत पाप किए हैं। मेरा मन और कर्म दोनों दूषित हैं। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताए जो सरल हो और मेरे पापों को नष्ट कर दे। अर्षि कौंडिन्य ने उसकी ओर करुणा भरी नजरों से देखा और कहा, पुत्र, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत कर। इस व्रत की महिमा इतनी बड़ी है कि यह तेरे सारे पाप धो देगा। धृष्टबुद्धि का मन आशा से भर गया। उसने अर्षि की बताई विधि से व्रत किया, सारा दिन उपवास रखा, भगवान विष्णु का ध्यान किया और रात भर उनका नाम जपा। अगले दिन सूर्योदय के साथ उसने व्रत खोला।
श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे धर्मराज, इस व्रत के प्रभाव से धृष्ट बुद्धि के सारे पाप नष्ट हो गए। वह अपने पिता की तरह पुण्य कर्म करने लगा और अंत में गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक पहुंचा। ये कथा हमें सिखाती है कि मोहिनी एकादशी का व्रत कितना शक्तिशाली है। इसे करने और इसकी कथा सुनने से मनुष्य न केवल पापों से मुक्त होता है बल्कि बैकुंठ की प्राप्ति भी करता है। अब सुनिए मोहिनी एकादशी के नामकरण की कथा। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। मंदिर पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर दोनों पक्षों ने दिन रात मेहनत की। समुद्र से पहले हलाहल विष निकला, जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया। फिर कामधेनु गाय, कौस्तुभ मणि और कई रत्न प्रकट हुए। अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत को देखते ही असुरों के मन में लालच जागा। वे चिल्लाए, यह हमारा है, और देवताओं से कलश छीन लिया। देवता डर गए, क्योंकि अगर असुर अमृत पी लेते तो वे अमर हो जाते और सृष्टि पर अत्याचार का राज कायम हो जाता। तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी ऐसी सुंदर और आकर्षक स्त्री थी कि उसकी मुस्कान से सूरज भी शर्मा जाए और उसकी बातों का जादू छांत को भी मोहित कर दे। वह असुरों के पास गई और मधुर स्वर में बोली, हे वीरों, यह अमृत इतना कीमती है कि इसे बांटने का काम मुझे सौंप दो। मैं सभी को न्याय दूंगी। असुर उसके सौंदर्य और मीठी बातों में खो गए और बिना सोचे समझे कलश उसे दे दिया। मोहिनी ने देवताओं और असुरों को दो पंक्तियों में बिठाया। वह हंसती मुस्कुराती देवताओं को अमृत पिलाने लगी, जबकि असुरों को अपनी बातों में उलझाए रखा। तुम कितने बलवान हो, वह कहती, और असुर मूर्खों की तरह फूल कर कुप्पा हो जाते। लेकिन एक चालाक असुर को शक हुआ। उसने देवता का वेश बनाया और चुपके से अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्र ने उसे देख लिया और भगवान विष्णु को बता दिया। मोहिनी ने तुरंत सुदर्शन चक्र चलाया। असुर का सिर और धड़ अलग हो गए, लेकिन अमृत के प्रभाव से वह मरा नहीं। उसके दो टुकड़े राहु और केतु बन गए, जो आज भी ग्रहण के समय सूर्य चंद्र को निगलने की कोशिश करते हैं। इस तरह मोहिनी ने देवताओं को अमृता दी और सृष्टि को असुरों के अत्याचार से बचाया। यह घटना वैशाख शुक्ल एकादशी को हुई, इसलिए इस दिन को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे धर्मराज, यह व्रत करने से मनुष्य मोह माया से मुक्त होता है और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनता है वह बैकुंठ की प्राप्ति करता है। इस कथा को सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, हे श्री कृष्ण, आपने हमें मोहिनी एकादशी का महत्व और इसकी कथा विस्तार से बताई। हम सभी पांडव भाई इस व्रत को विधि विधान से करेंगे और इस पावन कथा को बार बार सुनेंगे। प्रिय भक्तों, यह थी मोहिनी एकादशी की कथा, जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और सही मार्ग पर चलने से कोई भी पापी व्यक्ति पुण्यात्मा बन सकता है। इस व्रत को करें, इस कथा को सुनें और अपने जीवन को भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित करें।